साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब जाले पुरजोश। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। खातून वला आसिफा भुट्टो समेत अहम रहनुमा और जियालों की गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी। फातिहा खानी की बेनज़ीर अवामी हाकमियत, जमहूरियत और मुज़ाहमत की अलामत। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म को रावलपिंडी में शहीद किया गया। भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयार गिराए। हमने अपना दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत को समझना होगा सिंतास मुआहदा एक हकीकत है। हमने किसी से नहीं कहा भारत से सुलह करवाएं। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 को भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन संगीन सिक्योरिटी नाकामी है। भारतीय कार्रवाइयों के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। दी हिंदू का एतराफ, भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा। मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप न धार सकी। 2025 मुल्क की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने पर वादों के बिखरने का साल है। अमरीकी ताल्लुकात के लिए ये साल भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। एक ही मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी पीटीआई शुरू ही से मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर चलना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तवील इनिंग्स खेलने का इरादा है। स्पीकर अय्याज सादिक राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी पर मुश्तमिल हुकूमती वफ्द बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत करेगा। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी को पंजाब में खुशामदीद कहा। जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की कोई और नहीं कर सकता। सोहेल आफरीदी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। लिबर्टी मसरूफ शाहरा है। वज़ीर आला के लिए ट्रैफिक बंदी की। उनको पैदल जाने से किसी ने नहीं रोका। बगैर लिस्ट के लोगों को पंजाब असेंबली में घुसाया गया। उनको पंजाब के अवाम ने कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे पाकिस्तान में घूमने के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए। मेरा पाकिस्तान है, जहां दिल चाहेगा जाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की लाहौर में शाह महमूद कुरैशी के घर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाइशगाह पर भी आमद। अहले खाना से मुलाकात। कहते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की सियासी और समाजी खिदमात ख़वातीन के लिए मशअल राह है। और पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 124वीं मिडशिपमैन और 32वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। जनूबी कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लॉस एंजलिस के शिमाल मशरक में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड। तेज हवाओं से दरख्त और बिजली लाइंस गिर गईं। इमरजेंसी टीम्स ने दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क में तूफान से बर्फबारी मुतवक्के है। इंग्लैंड ने बॉक्सिंग डे टेस्ट
2 दिन में जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 175 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम 132 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि पहली इनिंग्स में 152 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम भी पहली इनिंग्स में कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी थी। पूरी टीम 110 रन पर पेविलियन लौट गई थी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल। और सहमुल्की सीरीज में पाकिस्तानी अंडर 19 टीम का पहला इम्तिहान। हरारे स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान अंडर 19 टीम की बैटिंग जारी है। कौमी टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। अमरीकी फौज की नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। नाइजीरियन हुकाम की तस्दीक कार्रवाई को मुश्तरका करार देते हुए कहा कि अमरीकी फजाई हमलों में दहशतगर्दी के अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने हमले के बाद बयान दिया कि दाइश के दहशतगर्द मसीहियों को कत्ल कर रहे थे, इसका बदला लिया गया। उधर नाइजीरिया ने जवाबी इकदाम के तौर पर अमरीकियों के वीजे रोक दिए। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेन पर रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक, 39 जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने 131 ड्रोन हमले किए, जिनमें 106 को मार गिराया। उधर रूसी फौज ने 387 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक आज बाकायदा जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। थाई कंबोडिया फौजी क़यादत तीसरे रोज भी मुज़ाकरात के लिए बैठी। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात तय। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूक्रेन की सरजमीन और सिक्योरिटी जमानतों पर बात होगी, ताकि रूस के साथ जंग के खात्मे के रास्ते तलाश किए जा सकें। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा, अमन मनसूबा 90% मुकम्मल हो चुका। यूरोप को भी आइंदा मुज़ाकरात में शामिल होने का मशवरा। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, यूक्रेन अमन मंसूबे से मुतलिक अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। रूसी सदर के खारजा उमूर के मुशीर ने अमरीकी इंतजामिया के अरकान से राबता किया। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन यूक्रेन में रूस के ज़ेरे कंट्रोल बास इलाकों से तबादले पर गौर कर सकते हैं, लेकिन वो डोनबास रीजन से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। यूक्रेन जंग के आगाज के बाद रूस ने हथियारों की पैदावार में नुमाया इजाफा किया। रूसी सदर पुतिन का रूसी दिफाई सनत की आइंदा 10 साला तरक्की से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा, उनके मुताबिक मिसाइल और तोप खाने के हथियारों की पैदावार में 9.6 गुना, मुआसलाती और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात में 12.5 गुना, हिफाजती बख्तरबंद में 17.9 गुना, जबकि रिवायती हथियारों और गोला बारूद की पैदावार में 22 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। पुतिन ने बताया कि 2025 में हथियारों की पैदावार 2022 के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेन पर रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 131 ड्रोन हमले किए।